अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स को और ओलिगोसेकेराइड्स को अब तक जो है वो कवर किया है। आज हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन में हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर को हमने डिस्कस करना है, जो हमारे पास है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को हमने देखा था कि ये स्पेरिंगली सोलूबल है वाटर में और इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है बिकॉज दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर और से कार्बोहाइड्रेट्स, और ये टेस्टलेस होते हैं और इनका जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था अब तक। आज हमने इनकी डिटेल डिस्कस करनी है जो कि 2 लेक्चर्स में ही कवर अप होगी। पॉली का मतलब हमारे पास मैनी होता है एज वी डिस्कस बिफोर। हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स में मोनोमर्स के तौर पर काम करते हैं, ये यूनिट्स हैं हमारे पास, वो होते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास से एज अ मोनोमर काम करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को बनाने में, और इसी वजह से दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। और हमारे पास ग्लूकोज क्या है, हमें पता है मोनोसेकेराइड है, हेक्सोसिस है यानी कार्बन 6 प्रेजेंट है और उसकी भी एल्डो फॉर्म है। ये हमने मोनोसेकेराइड के टॉपिक में चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। आज हमने पॉलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह कल हम पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल जो हैं उनकी लोकेशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी, ब्रांचिंग, लिंकेज और टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिर्फ इसकी मेन क्लासिफिकेशन पे फोकस रखना है कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की 2 मेंस जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर की बेस पे जो हम क्लासीफाई करेंगे उनमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन की बेस पर जो हम क्लासीफाई करेंगे उसे हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स हम इजीली अंडरस्टैंड इसे कर सकते हैं बाय नेम कि ऐसे पॉलीमर्स जिसमें रिपीटिंग यूनिट सेम है हमारे पास, यानी कि अगर अल्फ़ा ग्लूकोज है, क्योंकि हमने ग्लूकोज की भी देखा था कि एक अल्फ़ा ग्लूकोज है, एक बीटा ग्लूकोज है, और कार्बन नंबर 1 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि फॉलोइंग ग्लूकोज हमारे पास अल्फ़ा है या बीटा है। तो अगर हमारे पास होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जो कि सेम रिपीटिंग यूनिट्स से बनते हैं, जिनमें अगर अल्फ़ा ग्लूकोज उनके कंपोनेंट्स में शामिल है तो सिर्फ अल्फ़ा ग्लूकोज ही इन्वॉल्व होगा, और अगर बीटा ग्लूकोज हैं तो सिर्फ बीटा ग्लूकोज इन्वॉल्व होंगे। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। तो एग्जांपल्स में हमारे पास है स्टार्च एंड सेलुलोज। हमारे पास जो स्टार्च है ये अल्फ़ा ग्लूकोज से बना है, अल्फ़ा ग्लूकोज। इसमें सिर्फ यही सेम रिपीटिंग यूनिट के तौर पे इन्वॉल्व होता है कॉम्पोजिशन में, जबकि सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज एज अ सेम रिपीटिंग यूनिट इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी होमोपॉलीमर्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में ही टर्म है वो है हेट्रोपॉलीमर, और हमें पता है हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट मींस यानी कि डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, और उसकी हमारे पास जो एग्जांपल है उसको हम देख लें तो इसमें शामिल है हमारे पास हेमीसेलुलोज। अभी हम इसका सिर्फ नेम ही याद रखेंगे एमसीक्यूज़ के तौर पे, क्योंकि हमारी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन, तो हम इसको सिर्फ इसी तरह एग्जांपल के तौर पे एक नेम याद रखेंगे। हेट्रोपॉलीमर्स के साथ साथ एक टर्म है जो कि अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं आपस में, वो है हेट्रोसेकेराइड्स। हेट्रोसेकेराइड्स हमारे पास हैं मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारे पास कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अब तक हमने सारे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में जनरल फार्मूलाज में देखे हैं, यही 3 मेन एटम्स। इनके अलावा भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो उसमें इन्वॉल्व है हमारे पास काइटिन। काइटिन हमारे पास इन्वॉल्व है, जिसमें जो कि हेट्रोसेकेराइड्स की एग्जांपल है। मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमने हेट्रोपॉलीमर्स को हेट्रोसेकेराइड्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों अलग टर्म्स हैं। हेट्रोपॉलीमर्स आर दोस which contains different repeating units, for example hemicellulose. Heterosaccharides are the modified carbohydrates that contains एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल काइटिन। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स की देखते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स की देखें तो हमें पता है जो मेन पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च हमारे पास जिस फंक्शन को परफॉर्म करती है वो है हमारे पास स्टोरेज। प्लांट्स में ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होती है, तो ये हमारे पास स्टार्च एज अ स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च हम किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को, और ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स के केस में स्टोर होती है। तो हम इस तरह याद रख सकते हैं कि स्टार्च प्लांट्स के केस में और एनिमल स्टार्च यानी एनिमल्स के केस में जो ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च के बाद वो है सेलुलोज और काइटिन। इन दोनों को हम इकट्ठे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेल वॉल में इन्वॉल्व है। हमें पता है सेलुलोज इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स। हम प्लांट्स में इसको डिस्कस करेंगे। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है प्लांट्स में, ग्रीन एल्गी में, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में, जबकि काइटिन हमारे पास फंजाई की सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो ये दोनों सेल वॉल से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको डिस्कस इकट्ठे किया है। और इन दोनों का हमारे पास जो फंक्शन है वो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि सेल वॉल हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये उसमें इन्वॉल्व है। उसी के साथ साथ हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है हमने देख ली। ग्लाइकोजन को स्टार्च के साथ ही डिस्कस कर लिया बिकॉज ये दोनों हमारे पास ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म्स हैं, और ये दोनों हमारे पास स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रक्चरल रोल होता है हमारे पास इनका, इसीलिए इन दोनों को हमने इकट्ठे डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम इन तमाम पॉलीसेकेराइड्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उनकी लोकेशन, उनके आयोडीन टेस्ट इज़ द मेन टेस्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इन तमाम पॉलीसेकेराइड्स का वो आयोडीन टेस्ट पर क्या आता है। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी और पॉलीसेकेराइड्स की दोनों क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड हुई होंगी। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।